नाथ प्यारे। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। तू उलट याको पीठ दे, प्रेमे खेल पिया सो रंग। ओ आए मिलेंगे आप ही, जासो तेरा है सनमंद। तेरे संगी तोहे अब ही मिलेंगे, तू करे क्यों ना करा। कि अब जब धनी के प्रेम में मगन होकर, धनी के अपने सुखों में जब हम उनके चरणों में जाकर मस्त होना, तो तेरे संगी फिर धनी अपने आप तुझे तेरे संगी साथियों के साथ मिलाना प्रारंभ। तू करे क्यों ना करार। तू क्यों ना करार, करार क्यों नहीं करती, यानी कि शांति क्यों नहीं रखती धनी पर विश्वास और ईमान रखकर कि धनी की लीलाओं में मस्त हो जा। श्री महामती मन को दृढ़ कर, समरथ श्याम भरता। इंद्रावती जी कह रही हैं कि अपने मन को इस बात पे दृढ़ कर ले, दृढ़ निश्चय कर ले कि मेरे धनी, मेरे जिन पर मैं ईमान लाई हूं, मेरे स्वरूप सतगुरु महाराज प्राणनाथ जी का स्वरूप समर्थ है। समर्थ के लिए सब कुछ संभव होता है। और मेरे खावंद, भरतार का क्या मतलब, मेरे पति, मेरे पालनहार, मेरे रक्षक, वो धाम धनी अक्षरातीत राज्य महाराज समर्थ है। और वो ही मुझे मेरे संगी साथियों से मिलाएंगे। याद कीजिए देवचंद्र जी को जब तारतम उतर रहे तो कह रहे हैं कि अब जो राज्य महाराज उनको कह रहे हैं जो बात करनी है कर ले, अब इसके बाद मैं नहीं मिलूंगा। तो क्या फिर कैसे काम होएगा, क्या मैं अब तेरे अंदर आके बैठ जाऊं? जब अंदर आके बैठ जाएंगे तो फिर क्या होगा। फिर देवचंद्र जी ने कहा "अब फिर मुझे काहे की चिंता, आपने ही जगाना, आपने ही लाना, तो फिर मेरे को क्या। यही बात है कि धनी के प्यार में, लाड में जब हम मस्त हो जाएंगे सुंदर साथ जी, तो धनी अपने आप सारी निध, जो जो उन्होंने हमको जिस जिस खजाने से परिचित कराना है, जिस प्रकार से एक लड़की ब्याह कर जब घर में आ जाती है अपने, तो उसके पति की सब जिम्मेदारी हो जाती है। तो जब हमने धनी के चरणों में अपना समर्पण कर दिया, तो अब पूरी जिम्मेदारी किनकी है, मेरे धनी की है। अब वही हमको सुंदर साथ, संगी साथी, वाणी के भेद, जोश हुक्म इलम, ये हमको सनमंद जोड़ने का सुख मिलता है। तो कहते हैं महमति मन को दृढ़ कर। मन के जो मन में जो संसार की बातें आती है ना, उनमें उलझना अब नहीं। उनको एक किनारे कर कर, उनको पीठ देकर धनी के इन वचनों को दिल में धारण कर लेना। प्रकरण 24, चौपाई 277। अब सुंदर साथ जी प्रकरण शुरू हो रहा है। राग श्री गौड़ी, रस मगन भई सो क्या गावे। बिचली बुध मन चित मनुआ, ताये शब्द सीधा मुख क्यों आन। जो धनी के लाड प्यार में जो रूहें डूब गई हैं, रस मगन भई। कौन से रस में डूब गई। रस तो अनेक प्रकार के हैं सुंदर सा जी, 9 प्रकार के रस कहे गए हैं संसार में। लेकिन आप देखो संसार के भी जिस रस में डूब जाओ आप, उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। भय रस में चले गए और करुणा रस में चले गए तो रोना चालू हो जाता है, तो रोना ही। भय रस में चले गए तो भय का जो असर आता है, फिर डर के मारे वो हो जाते हैं। दास भक्ति में चले गए। 9 प्रकार की भक्ति 9 प्रकार के रसों से ही तो बनी हुई है। लेकिन हमको इससे ऊपर अनन्य प्रेम में जाना है। और उस प्रेम रस में जब रूह डूब जाती है, तो कहते हैं जो रस में डूब जाता है वो क्या कुछ गा पाता है। उस रस में डूबने के बाद तो उसका मन, चित्त, बुद्धि, बिचली बुद्ध, बुद्धि, मन, चित्त, मनुआ, ताए शब्द सीधा मुख क्यों आए।
उसके मुख से सीधा शब्द भी कैसे निकल सकता है। इतना धनी के प्रेम में मगन हो गया, इतने रस मगन। अभी तो हमें सारा ज्ञान है, जब धनी का प्रेम आना शुरू होता है ना सुंदर साथ जी, धनी के प्रेम में डूबना शुरू हो जाते, दीवाने सुंदर साथ कहलाने शुरू। अब तो धनी ने हमको इल्म देकर होशियार बना दिया। लेकिन जब रस, धनी का रस अंगों में बहना शुरू हो जाएगा, कौन सा प्रेम रस बहना शुरू हो जाएगा, ये जुबान बंद हो जाएगी, यहाँ से सीधा मुख शब्द से निकल नहीं पाएगा। कोई पूछेगा, कोई बात निकलेगा कुछ और। क्यों? क्योंकि सारा मन चित बुद्धि तो धनी में समर्पित हो गई। बिचले नैन, नैनों ने किसको देखना प्रारंभ कर दिया? नैन संसार से हट जाएंगे, नैन धनी के स्वरूप को देखना चाहेंगे, कान धनी की बात को सुनना चाहेंगे, रसना मुख से क्या बोलना चाहेगी? धनी के ही गुणों को गाएगी। और बिचले गाएगी क्या? वो कहते हैं सब विचल जाएंगे। विचलने का क्या मतलब है? सब बिखर जाएंगे, सबकी दिशा हट जाएगी। विचले गुण पक्ष इंद्रिय, जो गुण पक्ष इंद्रियां हैं, हमारे शरीर की गुण इंद्रियां, ये सारे अंगों की सब विचल जाएंगे, सब तितर बितर हो जाएंगे। जो सब जुड़कर एक माया की तरफ लगे हुए हैं, धनी के प्रेम रस की एक बूंद गिरते ही सब हिल जाएंगे। शरीर जो है ना, कहते हैं वो आ जाएगा एक तरह से भूकंप बॉडी के अंदर, कि भाई ये हुआ क्या हमारे साथ? धनी ने कौन सा ऐसा रस दे दिया जिससे सारे, और सुंदर सा जी, ये ब्रज की गोपियों के साथ हुआ है, देखा है। उनको कोई घर संसार, वो सारे काम करती जरूर थी, लेकिन उनकी बन बुद्धि सब चीजें कहाँ लगी? नैन श्रवण रसना मुख, सब चीजें विचल के किधर लगी? धनी की तरफ। तभी तो एक पल ना लगा कि धनी ने बांसुरी बजाई 52 दिन के बाद, 52 दिन के विरह के बाद। तो क्या हुआ उस बांसुरी का? बांसुरी बजते ही कोई, कैसे किसी ने शरीर, कोई दौड़ी तामसी तो एकदम से शरीर लेकर दौड़ी, राजसी भी कहीं अंजन लगाया, कहीं क्या लगाया, आंखों में, आंखों का मुंह में, मुंह का कानों में, सब जगह लगाकर दौड़ी। और जो स्वादसी थी, जिनके शरीर स्वादसी थे सुंदर सा, अंदर तो पूरी लगन राज्य से, परंतु बाहर की माया को ना छोड़ पाई, उन्होंने वही शरीर छोड़कर आत्मज्ञान की। क्यों? क्योंकि धनी का प्रेम रस ऐसा है, फिर उसके आगे कोई और रस टिकता ही नहीं। बिचली भात गई गत प्रकृति, कौन सी प्रकृति चली गई? संसार की जो गत मत प्रकृति थी वो विचल गई। और विचले वो संग भई और रंग, किसके संग रहती थी और कौन से रंग में? रंग और रंग, और नहीं मतलब और दूसरा ही कोई रंग उसको लग गया। दूसरा कौन सा रंग है? धनी, धनी रंग लागा सोई लागा, आता है ना रोज ही। वाणी में, कीर्तन में, वाणी में तो नहीं आता, लेकिन सुंदर साथ के द्वारा गाया, धनी रंग लागा सोई लागा, लागा और रंग मेरे मन ही न भाए। रोज ही सुनते हैं कि और रंग कोई और लगता ही नहीं। अब जब धनी का रंग लग गया तो फिर कोई और रंग चढ़ता ही नहीं। प्रेम रंग कारी कामरी रे मुको प्यारी, धनी के प्रेम की जब कामरी पहन ली, उन्होंने काले रंग से क्यों उसको मिलान किया? कोई उसके ऊपर कोई रंग चढ़ता ही नहीं। और कोई रंग, उसमें कितने भी रंग डाल दो वो फिर काला का काला। ये धनी का प्रेम है, धनी के प्रेम में। अब जब रूह रंग रही है तो कहते हैं मुख से वर्णन नहीं हो पाता, हम तो वर्णन करने बैठे। बिचली दिशा अवस्था चारों, उसकी चारों दिशाओं में अवस्था उसकी बिगड़ गई। और सुध न रही शरीर, शरीर की उसको सुध भी नहीं रही। बिचल्यो मोह अहंकार मूल थे, नैनो नींद न आवे नीर। मूल से जो अहंकार की उत्पत्ति थी वो सारा ही उसका बिगड़ गया। वो रचना ही उन्होंने बदल दी ना। जब उन्होंने प्रेम रस उसको पिला दिया तो उसकी सारी अवस्था बदल बदल गई, और शरीर की अवस्था उसको नहीं रही। विचले और आंखों में नींद आने बंद, और नीर भी नहीं आता है, ऐसी अवस्था है। नैनो नींद न आवे नीर,
नींद तो आती नहीं, साथ में नीर भी नहीं आता है। नीर का मतलब क्या, रोना भी नहीं आता। अंदर ही अंदर वो बंद बांध दिया धनी ने प्रेम का। अब वो चाहे भी शरीर से निकल कर, शरीर को तोड़कर निकलना, उस बंध से वो निकल नहीं पाती। बिचल गई गम वार पार की, और अंग न कछुए सान। पिया रस में यो भई महामत, प्रेम मगन क्यों करसी गमी। क्या कहते हैं, सारी वार पार की, सारी गम पड़ गई। गम, अब अगम नहीं कह रहे, गम मतलब जानना, किसकी पड़ गई, वार पार की। शर के पार अक्षर, अक्षर के पार घर, परम धाम, सब पार की पार खबर पड़ गई। और अंग न कछु सान, और इस संसार, इस शरीर के अंगों की कोई सुध नहीं रह गई। अपने घर की गम पड़ गई, किससे, मात्र प्रेम के सन्मन से। सतगुरु का संग करने से हमको वार के पार, पार पार की खबर पड़ती चली गई। और पिया रस में यो भई महमत, प्रेम मगन। और धनी जी के रस में मगन होकर इंद्रावती जी कह रही है कि क्या कोई प्रेम में भी मगन होकर कुछ गा सकते हैं। हम कह देते हैं सुंदर साहब जी, मैंने बड़ा प्रेम आंदा ताई ये गांधी। पर इंद्रावती जी यहाँ क्या कह रही हैं कि गाना बुना तो सब छूट जाता है। गाना नाचना सब, शरीर की अवस्था छूट जाती है, भूल जाती है, उसकी सुध शरीर से निकल जाती है। सिर्फ अपने धनी के प्यार में मगन, और रस मगन भाई वो क्या है, ना घर से निकलेगी, ना बाहर जाएगी, ना, और बाहर जाएगी तड़पती रहेगी मछली की। मछली को देखो कितना पानी में तड़पती है, सही सही, तेजी से इधर से उधर, इधर से उधर दौड़ती है। क्यों ना, बाहर निकले तो मर जाती है, और अंदर रहे तो तड़पन मची हुई है। तो हमारा वो धनी ने हाल कर रखा कि धनी अपने प्रेम की रस बूंद देकर उन्होंने हमें बांध भी लिया अपने अंदर प्रेम से, और बाहर भी नहीं निकलने देते, और इलम से साध कर भी रखा हुआ है। ये आगे की अवस्था बता रही हूँ, इलम से उन्होंने साधा हुआ है मनुष्य ने। और प्रेम में जब डूबती है रूह, तो तड़फ तड़फ के इधर उधर बेकरारी वो आती है, उसमें इश्क बड़ा रे सबन में चपई में। वे रूह तड़फ तड़फ के जाती, क्या करे, ना निकल सकती। ये बंध बांध दिया राज्य महाराज ने, इस पिंड का बंध शरीर के साथ, नहीं निकल सकते। और प्रेम, और फिर वो कहते हैं जो प्रेम में मगन हो गए वो कुछ गा भी नहीं सकते, चुप शांत। कि ऐसा तो कोई, वो कहते हैं ऐसा, बहुत ऐसे हैं जो प्रेम में मगन होकर पड़े हुए हैं, आपको पता भी नहीं उनकी। मोमिन तो छुपे होते। अब ये तो इल्म की और ज्ञान की महिमा इतनी आ गई है कि इसने जाहिर करना शुरू कर दिया। लेकिन जो गहरे मोमिन प्रेम में डूबे पड़े हैं, वो तो छुप कर अपने मस्त पड़े। उनको दुनिया की सुध नहीं, सान नहीं, ये लुत्फ। क्योंकि धनी ने ऊपर अपने आप ही कह दिया, तू मेरे प्रेम में मगन हुई, तेरे को अपने आप ही सब मिली। और देखिए ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकली इंद्रावती जी के जीवन पर घटित भी हो रही है। वो सतगुरु देवचंद्र जी के जगाए हुए सुंदर साथ के घर में जाते हैं, और आगे उनको अपने आप जो नए सुंदर सा जोड़ियां होती हैं वो जुड़ते चले जाते, मिलते चले जाते हैं, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे को खबर पहुंचती चली जाती है, इधर उधर विस्तार होता चला जाता है। और धनी के चरणों में आकर स्वयं जुड़ते चले जाता है। तो ये हमारे जीवन में भी सुंदर साथ जी हमने देखा कि हम कई सुंदर साथ को नहीं जानते, लेकिन धनी की मेहर और कृपा से राजी महाराज ने अब हमको देखो, कोई भी कहाँ बैठा हुआ है, सब सुंदर साथ से परिचय हो गया। क्यों, ये धनी की मेहर, ये हमने सोचा ये जूम क्लासेस और ये कोरोना, ये सब धनी का मूल हुक्म ऊपर से चला कि उन्होंने सारे संसार को, सारे सुंदर साथ को एक रस, एक ब्रज की गावड़ी की तरह, कहते हैं ना, सब इकट्ठे होते चले जा रहे। तो अब धनी के चरण कमल मूल ठिकाना बन गए हैं, और उन चरणों में ही एक सब अपने अंगी संगी मिलके चले गए। प्रकरण 25, चौपाई 281। सुंदर साथ जी, अगला प्रकरण राग मार्ग। कोई सुंदर साथ जी कोई बात करना चाहे तो मैं अभी रोक सकती हूँ, और कहेंगे तो पढ़ती चलूंगी। समय कितना हो, अभी तो है टाइम। खोज बड़ी संसार रे,
तुम खोजो रे साधु, खोज बड़ी संसार। खोजत खोजत सतगुरु पाइये, सतगुरु संग करता। सुंदर सा जी बिल्कुल विपरीत बात नहीं कहती थी इंद्रावती जी। ऊपर कह रहे हैं कि तेरे संगी तो है अब ही मिलेंगे, तू क्यों ना करे करार। और इधर कह रहे हैं खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधु। जो संसार में अब ये प्रकरण उनके लिए आ रहा है सुंदर साथ जी, जो परमात्मा की खोज में निकले हुए हैं। अब ये हम सुंदर साथ के लिए नहीं आ रही बात, ये ब्रह्म सृष्टियों के लिए नहीं आ रही, ये बड़े बड़े जो साधु संत खोज रहे हैं, तो उनको कहते हैं खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधो, खोज बड़ी संसार। खोजत खोजत सतगुरु पाइये, सतगुरु संग करता। क्या कि खोजत खोजत देवचंद्र जी की खोज, देवचंद्र जी की खोज जैसी भी किसी ने करी होगी कि चलते 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 40 वर्ष के हो गए, 11 वर्ष की आयु से, और धनी ने उनको देखिए सुंदर सा जी संभाले भी रखा और खबर भी नहीं दी। संभाले यूं रखा कि कहीं भटकाव आता था तो उनको दीदार देकर, दर्शन देकर, एकमात्र, कहना आसान होता है सुंदर साथ जी कि धनी ने मुझको एक बार 11 साल की आयु में पठान के रूप में दर्शन दिए, और उसके बाद उनको कितने वर्ष के हो गए होंगे, 25-26 वर्ष के, जब हरजी वो हरदास जी के पास गए होंगे, और वहां सारी उन्होंने वो उनकी चली होगी। 25-26 के तो नहीं, छोटे ही रहे होंगे, 18-20 के, क्योंकि विवाह भी तभी हुआ उनका। और उनको उनकी मिली बाल स्वरूप की वो, बाल स्वरूप नहीं, वस्त्र दिए गए उनके, राजी महाराज के उनके किशोर सूरत के। और तब कहीं उनको दोबारा जब बाल स्वरूप के दीदार हुए, तो उस काल में एक बार दर्शन दिए, और दूसरे, मेरा जो पॉइंट है ना सुंदर सा जी, वो समझिएगा कि कितनी लगन चाहिए हमको धनी के साथ लगन, कि पहले दिन जब दर्शन दिए और दूसरे दिन के दर्शन में कितनी दूरी, कितने सालों का अंतराल था, लेकिन लगन कितनी तगड़ी थी। और फिर उस दूसरी लगन के और तीसरे तारतम अवतरण तक सुंदर साथ जी कितने सालों का अंतराल था, और शरीर कितना कमजोर हो चुका था कि बुखार होने पर गिर पड़ा और शरीर छोड़ने की अवस्था आ गई। तब कहीं जाकर रज्जी महाराज ने दीदार दिए हैं और उनका हाथ पकड़ा, और तब भी पूछा तो क्या आगे से कह दिया कि एता ही जानता। संसार की खत्म हो चुकी थी, संसार में कोई बताने वाला ही नहीं था उनको कि पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत कौन है। इतनी तो खोज उन्होंने कर ली थी कि अब कोई धर्म, कोई किताब, कोई ग्रंथ रह नहीं गया, लेकिन कोई भी उनको मिला नहीं। तब हार के धनी ये विचार गए, तब धनी के दिल में विचार है अब इसको आगे की खबर कौन देंगे, तो आप धनी मिले। इसी प्रकार से ये तो अपने सतगुरु देवचंद्र जी की लीला है, लेकिन ये दुनिया वाले में जो साधु बड़ी बड़ी तपस्याएं, कहते हैं सालों साल से बैठे हुए हैं पार ब्रह्म की खोज में, तो कहते हैं खोजत खोजत सबसे पहले कौन मिलेगा, सतगुरु मिलेंगे। और सतगुरु के संग करतार राजी महाराज का संग मिलेगा। सतगुरु कौन है, कि जिसके रस में हम इतना डूब जाएं, जिनकी संगत में, जिनके रस में इतना डूब जाएं, तो वो सतगुरु कहलाते हैं। सब सतगुरु नहीं कहलाते। मनीषा जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी अभी बैठक में कि भाई सतगुरु तो वही हैं जिनके, हम सबको कहते हैं ये भी जो आते हैं मंदिर द्वारे में सबके सारे ही सतगुरु में पड़े नहीं, जिनकी संगत करके, जिनके अंग संग होकर हम उनके रस में डूब जाएं। उनके अंदर कौन सा रस बह रहा है, सिर्फ एक धनी का रस बह रहा है। उस रस में जब एक रस होकर हम उनसे, उनका साक्षात्कार करेंगे, तो वो हमको किससे जोड़ रहे हैं, वो सतगुरु हमको करतार से जोड़ रहे हैं।
धनी के साक्षात स्वरूप से जोड़ रहे। तो भगत हो तो भगवान की किवकर कहावे सिद्ध साध, गुण इंद्री के बस परे, ताथे बांधत बंध अगाध। अब कहते हैं दुनिया में देख रहे हैं, भगत भी हैं, भगवान भी हैं, और कविताएं कर करके अपने को सिद्ध और साधु भी कहला रहे हैं, और किसके बस में पड़े हुए हैं? गुण इंद्रियों की। इस वास्ते अनेक तरह के बंध भी बांधे चले जा रहे हैं। कौन से? संसार के, ये कर लो ऐसा हो जाएगा, वो कर लो ऐसा हो जाएगा, इतनी बार ये कर लो। देखते हैं ना, दुनिया वाले कितने तरह के कर्म कांडों की बांध बंध में बंधवा रहे। क्यों? क्योंकि अपने ही संशय नहीं मिटे, दूसरे के क्या संशय मिटाएंगे। तो कहते हैं सतगुरु क्यों पाइये कुली में, भेखे विराग बिगाड़ियो वैराग, डिम्ब काइये दुनिया ले डबोई, बाहिर शीतल माहे आग। अब जो कहते हैं वो सच्चे सतगुरु को ढूंढने चले हो ना, वो इस कलयुग में इन भेषधारियों के बीच में नहीं मिलेगा, कि बड़े बड़े भेष धारण किए हुए हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखे हुए हैं। क्यों? भेष ने तो वैराग को ही बिगाड़ दिया। भेषधारियों से हम समझते हैं कि ये साधु है, ये संत है। हम कैसे, हमें पता लगता है ये साधु है? भाई इसने वो वाला चोला पहन रखा। कौन सा चोला? ये जो पीले वस्त्र धारण। तो इनके भगवा। वो कहते हैं। भगवा वस्त्र। हाँ, भगवा वस्त्र धारण कर रखे हैं जिन्होंने। तो भगवाधारियों को ही हम साधु संत समझते हैं। लेकिन उनकी महिमा क्या, उनका क्या कह रहे हैं? डिम्बकाइये दुनिया ले डुबोई। उन्होंने अपने बाहरी आवरणों से हमको भी इस दुनिया में डूबते को और डुबो दिया है। क्यों? क्योंकि हम तो उनके बाहरी स्वरूपों को देखकर ही समझ रहे हैं कि ये परमात्मा है। लेकिन बाहर शीतल, वो बाहर से ही ठंडे दिख रहे हैं, लेकिन अंदर उनके अपने गुण इंद्रियों की आग लगी पड़ी है। उनको खुद को सत्य का ज्ञान नहीं, वो हमें क्या दे। गोविंद के गुण गाय के, तापर मांगत दान, धिक धिक पड़ोते मानवी जो बेचत है भगवान। और रात दिन क्या है? परमात्मा के गुण गा गा के मांगते हैं दान। सुंदर सा जी देख लीजिए, भागवत करताओं का यही काम है, 5,000 10,000। अब और तो क्या कहें, बस चुप रहने में ही भलाई है। सब जानते हैं अंदर की बात, कि जिस जो धन लेकर कोई परमात्मा की आपको बात सुना, उसको क्या दर्द? उसको कोई दर्द नहीं, उसको सिर्फ अपने पिंड का दर्द है। उसको अपनी मान शान इज्जत का दर्द है, कि पैसे लेकर जो हमको वाणी सुना, या भागवत संसार का ज्ञान भी देवे, तो वो कहते हैं धिक धिक पड़ो ते मानवी जो बेचत है भगवान। वो भगवान की तुमको क्या सुध देंगे, जो खुद ही भगवान को बेचने में लगे पड़े। उधर कारण बेचे हरि, किसके कारण? ये पेट के कारण। मैंने तो मान शान का, धनी ने और ही हल्की बात, वो कहते पेट भरने के कारण परमात्मा को बेच रहे हैं। मूड़ो यही पाया रोजगार, उन्होंने अपना रोजगार बना लिया है, ये धंधा बना लिया है। रोटी कमाने का धंधा, छोटे छोटे दुकानदार बैठे हुए हैं, इस दुकान पे जाओ ये चीज मिलेगी, इससे ये ले लो, पैसा दो ले लो। तो परमात्मा ऐसे क्या मिलने वाले हैं? तो क्या कहते हैं, मारते मुख ऊपर वाको ले जासी जमद्वार। कितना भी कह ले मैं हम परमात्मा, लेकिन अंत में क्या होगा? जम के द्वार, यम के दूत आकर खड़े हो जाएंगे, और वो ही लेकर जाएंगे हमें। अखंड मुक्ति देने वाला इनमें से कोई नहीं है, जब तक साचे सतगुरु नहीं मिलेंगे। बैठत सतगुरु होए के आस करे शिष्य केरी। खुद तो सतगुरु होकर बैठ जाते हैं, और शिष्यों को भेज देते हैं बाहर, जाओ लेकर आओ, कमा कर लाओ धन। और सो डूबे आप शिष्यन सहित, जाए पड़े कूप अंधेरी। उनका क्या हाल है? आप तो डूबे ही हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे अपने शिष्यों के समेत। कूप, कुआं, बिना पानी वाला कुआं, अंधेरे कुएं में जाकर, इस ये कुआं ही तो है सुंदर सा जी, अंधेरा कुआं, काल माया का ब्रह्मांड, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा, अंधकार ही अंधकार है, निराकार स्वरूप है, उसमें आकर डूब जाते हैं। आप तो डूबे ही हैं, और शिष्यों को भी लेकर डूब जाते हैं। अब सतगुरु की क्या पहचान दिखा रहे हैं? जो माहे निर्मल, बाहिर ना दे दिखाई, वाको पार ब्रह्म सो पहचान। अंदर जिसके निर्मलता का पाक साफ जल धारा बहती है, धनी के शब्दों की, वाणी की, लेकिन बाहर से नहीं दिखाते।
जो बाहर अपने आप को दिखाना शुरू कर देते हैं ना सुंदर साथ जी, कि मेरे पास ये ज्ञान है, वो समझ लीजिए राज्य से कोस हो गई। जो माहे निर्मल बाहर देवे ना दिखाई, वाको पार ब्रह्म सो पहचान, उसकी धामधनी राज्य महाराज पार ब्रह्म से जान पहचान है, उसकी अक्षरातीत से अपनी परख पहचान है। मोहम्मद कहे संगत कर वाकी, ऐसा सतगुरु ढूंढो उसकी संगत करो, कर वाही सो गोष्ठ ज्ञान, और उसी से ही अपने दिल की बात करो। जो बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े स्थान, बड़े बड़े जगह लेकर बैठे हैं, बहुत बहुत शिष्य बनाकर बैठे हैं, इतने विद्यार्थी खड़े कर दिए, इतने वो कर दिए, वो गुरु और शिष्य की परंपरा चला रहे हैं। धनी जी ने तो अपना साथी बनाया, हमको हमको साथी सुंदर साथ करके बुलाया है, सुंदर साथ। ऐसे सतगुरु को ढूंढे, बाहरी आडंबरों में हम ना पड़े, बाहरी दिखावटों में हम ना फंसे, देखा देखी चीटियां कतार में ना फंसे, सच्चे सतगुरु ढूंढने जो प्रेम की धारा हमारे अंदर बहा, और धनी के चरण कमलों से हमको जोड़। बिल्कुल स्पष्ट बात आ रही है इसमें। प्रकरण 26 चौपाई 288, खोज बड़ी संसार रीतु खोजो सारी। अब अगला सुंदर सा जी प्रकरण आ रहा है राग श्री जेतसी किरंतन वेदांत की। ये कल पढ़ेंगे, अभी मैं चौपाई दोहरा देती हूँ, कोई सुंदर साथ को कोई बात कहनी हो तो बात भी कह लेंगे। जो माहे निर्मल बाहिर दे न दिखाई, वाको पार ब्रह्म सो पहचान, श्री महामति कहे संगत कर वाकी। ऐसा नहीं है संसार में आए नहीं बैठे हैं सतगुरु महाराज, आए हुए हैं, जो धनी का हुक्म और जोश मेहर लेकर बैठे हुए हैं। कर वाही सो गोष्ठ ज्ञान, परंतु ढूंढने की जरूरत है। आप दिल में चाह लेकर रखिए, धनी आपके सामने आ जाएंगे, हमको पता भी नहीं लगेगा सतगुरु स्वरूप में। तब अलर्ट होके बैठिए कि सतगुरु स्वरूप में हम कहीं तन देखकर कहीं ये ना हो जाए कि हम उनकी पहचान ना कर पाए, तन के अवरोध में ना पड़िए। बाहरी आवरणों में जहाँ बहुत बाहरी आकर्षण है ना सुंदर साथ जी, वहां समझिए कि दिखावा ज्यादा है, सत्य कम है। और जिसके पास सत्य होता है ना, वो दिखावा नहीं करते, उनको पता है हम सत्य लेकर बैठे हुए हैं, चाहे अकेले बैठे हैं चाहे कहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनके पास सत्य का ज्ञान होता है वो अकेले होकर भी धनी के संग, एकांत में होना, एकांत तो ढूंढते हैं दुनिया वाले, अकेले नहीं है हम धनी के संग। अकेला जुदा होना, एकांत पढ़ना, एकांत में रहते हैं, अपना मस्त रहते हैं धुनी लगा के। किसकी धुनी? धनी के साथ प्रेम की धुनी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, किसी ने कोई बात कहनी हो, बतानी हो, अनुभव, तो आप शेयर कर सकते हैं, अभी टाइम है। कोई सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। बबीता त्यागी जी ने माइक खोला हुआ, बबीता जी कुछ कहना चाहेंगे? भावना है, अंशु है, मनीषा गर्ग इंदु है। जी, इंदु जी प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। क्या तबीयत ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, तबीयत ठीक है बिल्कुल। वो तो बस ऐसे झटका, आजकल वायरल बड़ा